अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं डॉक्टर CL महोलिया सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के BA भाग प्रथम के संस्कृत विषय में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी में हल संधि जो चल रही थी उसकी निरंतरता में अगला सूत्र है तुक आगम वाला सूत्र है सीतुक। पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 31वां सूत्र है। पदान्तस्य नस्य से परे तुग्वा स्यात्। संयत शंभु, संयच्च शंभु, संयत शंभु, संयत शंभु 4 रूप बनेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संयत शंभु के 4 रूप हैं। सी तुक सूत्र ये कहता है कि पदांत नकार को शकार परे रहने पर तुक का आगम होता है। पदांत से न से परे तुकागम स्यात्। पदांत में यदि नकार को शकार परे हो तो तुक का आगम होता है विकल्प से होगा। संयत शंभु रूप सिद्धि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। विद्यार्थियों इसको ध्यान से देखें। सन जमा शंभु, इस अवस्था में आद्यंतो टकितो सूत्र की सहायता से सी तुक सूत्र द्वारा तुक का आगम हो गया। अनुबंध लोप हो गया। इसमें अनुबंध लोप होकर के तकार से बच गया तो सन जमा त जमा शंभु बना। स्तो अश्चु नाश्चु सूत्र द्वारा इश्चुत्व करके जिसमें तकार को चकार और नकार को यकार करके संयत जमा शंभु हुआ। सस छोटी सूत्र द्वारा सकार जो तालवी शकार है, सकार के स्थान पर छकार हुआ। झरो झरी सवर्णे सूत्र से यहाँ चकार का लोप हो गया तो संयत शंभु ये पहला रूप बना। जहाँ चकार का लोप नहीं होगा वहाँ संयत शंभु हो गया। और छत्व भी यहाँ सकार के स्थान पर छकार भी चूंकि विकल्प से करता है, इसलिए जहाँ पर छकार नहीं होगा छत्वा अभावे संयत शंभु ये तीसरा रूप बन गया। और चूंकि तुक आगम भी जो है ना सी तुक से तुक का आगम भी विकल्प से होता है। जहाँ पर तुक आगम नहीं होगा वहाँ पर संयत शंभु ये चौथा रूप बनेगा। विद्यार्थियों आप ध्यान दें और इसको संस्कृत में लिखें। आपको चारों रूप अपने नोटबुक में बनाने हैं। संयत शंभु चारों रूप लिखें पहले। संयत शंभु, संयत च शंभु, संयत शंभु, संयत शंभु। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। सन दमा जमा शंभु इत्यवस्थायाम सी तुक इति सूत्रेण तुकागम स्यात्। तुकागम उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण उकारस्येत संज्ञायाम हलन्त्यम इति सूत्रेण ककारस्येत संज्ञायाम तस्य लोपः इति सूत्रेण उभयोर्लोपः अतः तकार शेषः। सन जमा त जमा शंभु इति जाते स्तोः अश्चु नाश्चु इति सूत्रेण इश्चुत्वे कृते। अत्र तकारस्य स्थाने
चकारे कृते च नकार च नकारस्थ स्थाने यकारे कृते संयच्च शंभु इति जाते षष्ठोटी इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने छकारे संयच् छंभु इति जाते झरो झरी सवर्णे इति सूत्रेण चकारस्य लोपे कृते संयत् शंभु इति प्रथमं रूपं सिद्धम् चकार लोपाभावे संयच् च शंभु इति द्वितीयं रूपं सिद्धम् यत्र तालव्य सकारस्य स्थाने छकारे न भवति तत्र छत्वाभावे संयच् शंभु इति तृतीयं रूपं सिद्धम् अग्रे सीतुक् अपि तुकागम विकल्पेन करोति अतः यत्र तुकागमाभावे संयच् शंभु इति चतुर्थ रूपम सिद्धम। चारों रूप आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आगे जो अगला सूत्र है वह नमो रस्वादचि नमन नित्यम। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 32वां सूत्र है। लघु सिद्धांत कौमुदी में यदि आप इसको ढूंढेंगे तो आपको 89 नंबर पर यह मिल जाएगा। नमो रस्वादचि नमो नित्यम। रस्वात् परो योऽङ्गं तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्याचोः नित्यं नमुटागमः स्यात्। प्रत्यंगात्मा सुगणीशः संच्युत। नमो रस्वादचि नमो नित्यम। रस्वात् परो योऽङ्गं तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्याचोः नित्यं नमुटागमः स्यात्। प्रत्यंगात्मा सुगणीशः संच्युत। नमो रस्वादचि नमो नित्यम। रस्व से परे जो ङम अर्थात ङ अण और न, ये चारों नमो रस्वादचि नमो नित्यम। रस्व से परे जो नम, तदंत पद से परे अच को, देखिए यहां अच को होगा, अच को नमुट आगम स्यात्। नमुट आगम में डुट नुट और नुट, नुट णूट और नुट, नमुट में इन चारों का बोध होता है और ये चारों आगम होते हैं क्रमशः। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है विद्यार्थियों। आपको इसकी समस्त रूप सिद्धियां भी करनी है। इसमें आप देखेंगे प्रत्यंगात्मा सुगणीशः संच्युत, तो प्रत्यंगात्मा का संधि विच्छेद होगा प्रत्यंग जमा आत्मा, सुगणीश का होगा सुगण जमा ईशः, संच्युत का होगा सन जमा अच्युत। इन सभी स्थितियों में अद्यंतो टकितो सूत्र की सहायता से नमो रस्वादचि नमो नित्यम सूत्र द्वारा क्रमशः अच के आदि अवयव को प्रत्यंगात्मा में णुट, सुगणीश में णुट और संच्युत में नुट का आगम होगा। अनुबंध लोप होने पर और संयोग सम्मेलन होने पर प्रत्यंगात्मा सुगणीश और संच्युत तीनों रूप बन जाएंगे। यहाँ विशेष बात यह है कि सन जमा आदि, जैसे सनादि करेंगे ना, और सुप्तिंग प्लस अंतम, सुप्तिंग अंतम जो है ना, और वैसे ही इको
यणची, इको यण जमा अची तो इको यणची इत्यादि में भी णमुट की प्राप्ति है, किंतु आर्ष वचन के कारण इनमें णमुट का अभाव जानना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, आर्ष वचन है और आर्ष वचन में णमुट नहीं होगा। अब प्रत्यंगात्मा, सुगुणीशय और संच्युत जो रूप सिद्धि है उसको आप संस्कृत में करेंगे अगली कक्षा में।